Hello students, how are you all? I hope you may be fine. In my previous video, when I begin with the industrialization in colonies, I explained that Indian goods, cotton and silk goods were famous all over the world. Armenian and Persian merchants take it to their countries. Both land and sea routes were operated in this trade. And this trade was mostly done by Indian merchants and bankers. कैसे भारतीय merchants और bankers इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे सप्लाई मर्चेंट्स एडवांस देते थे वीवर्स को गांव में और वो सामान बनाते थे। सामान बनने के बाद सप्लाई मर्चेंट उसको पोर्ट पर लेके जाते थे। पोर्ट पे बड़े बड़े शिपर्स होते थे, एक्सपोर्ट्स मर्चेंट होते थे, उनके ब्रोकर के साथ डीलिंग होती थी और ये माल जो था वो चला जाता था बाहर के देशों में। एंड इन दिस देयर वाज आवर ओल्ड पोर्ट सूरत, हुगली, मसूलीपट्टनम, ये भारत के पुराने पोर्ट्स थे विच वेर इन ऑपरेशन बिफोर द एडवेंट, बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। हमारे इन पुराने बंदरगांव से होता था। But my children, you know what happened? By the 1750s, this network controlled by Indian merchants breaking down. What happened? Why by 1750 this network, which was controlled by Indian merchants and bankers, breaking down? क्या हुआ? ये network टूटने लगा 1750 के दशक में. So let's come to know the fact about it. Because the European company gradually gained power. You must have studied in your lower classes. European companies came to India mostly for the purpose of trade. Sir William Hawkins, Sir Thomas Roe, Sir William Hawkins सबसे पहले 1600 में जहांगीर के दरबार में आए थे, उनके कोर्ट में। किस लिए? So that emperor should grant them the concession for trade. तो वही हुआ, यूरोपियन कंपनीज जो व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज ए ट्रेडिंग कंपनी। वैसे ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, स्पेनिश ये सब ट्रेड के लिए आए थे भारत में, लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेड हुए, सबसे ज्यादा सफल हुए हु? Britishers. So that's what is given here. Why our network controlled by Indian merchants started breaking down? It started breaking down because the European company gradually gained power. कैसे यूरोपियन कंपनीज ने पावर हासिल किया? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सेक्योरिंग ए वैरायटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स। लोकल कोर्ट्स से उन्हें कई सारे कंसेशन, छूट मिले कि ठीक है आप हमारे देश में व्यापार कर सकते हैं। क्यों राजा महाराजाओं ने, लोकल कोर्ट्स ने उनको छूट दिया? ताकि उनका क्या था, राजा महाराजाओं का बेनिफिट था इसमें। सो यूरोपियन company gradually gained power, first securing a variety of concession from local courts. Second, पहले तो छूट दी गई राजा महाराजा ने, ठीक है आप हमारे देश में व्यापार को शुरू कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको मिल गया मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड। मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड मीन्स एकाधिकार व्यापार के लिए, कि जैसे एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर सामान है, एग्जाम्पल दिस इज जस्ट, ये पर्टिकुलर जैसे ये मार्कर है, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बना सकते हैं, मतलब जो भी यूरोपियन पावर था वो ही बना सकता है और कोई दूसरा नहीं बना सकता है। ऐसे करके स्लोली धीरे धीरे उन्होंने मोनोपोली हासिल कर ली कि ये पर्टिकुलर गुड्स, ये पर्टिकुलर माल सामान हम ही बनाएंगे और कोई दूसरा नहीं बनाएगा। तो यही कारण है कि 1750 में जो हमारा नेटवर्क था वो टूटने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स, नॉट ओनली ब्रिटिशर्स, देयर आई सेड देयर आर मेनी यूरोपियन पावर्स, लेकिन सक्सेड कौन हुए ज्यादा भारत में? ब्रिटिशर्स। फर्स्ट सेक्यूरिंग ए वैरायटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स, सेकेंड देन द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड। तो यहां ब्रिटिशर्स को मिलने लगा
कंसेशन भी, फिर मोनोपोली अधिकार भी। तो इंडियंस का क्या हुआ? व्हाट अबाउट इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स? भारतीय व्यापारी और बैंकर्स के साथ क्या हुआ? आइए देखते हैं। Because of this, it resulted in decline of the old ports of सूरत एंड हुगली। देखिए, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, यूरोपियन पावर्स नहीं आए थे हमारे देश में, तब हमारे जो पुराने पोर्ट्स थे सूरत और हुगली, उस बंदरगाह, उस पोर्ट के तहत व्यापार होता था और लोकल मर्चेंट वही के उसी पोर्ट से ऑपरेट करते थे। बट now Britishers got the concession and the monopoly, which resulted in decline of the old ports of Surat and Hooghly, through which the local merchants had operated. Export from these ports fell dramatically. अब एक्सपोर्ट गिरने लगा क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली और कंसेशन हासिल कर लिया। Export from these ports fell dramatically. The credit that had financed the earlier trade, जिस क्रेडिट से हमारा वो पहले चलता था, द क्रेडिट दैट हैज फाइनेंस्ड अर्लियर ट्रेड, अब ड्राई होने लगा, बिगेन ड्राइंग अप एंड लोकल बैंकर्स वेंट बैंकरप्ट। लोकल बैंकर्स वेंट बैंकरप्ट मीन्स हमारे जो लोकल बैंकर्स थे भारत के, वो कंगाल हो गए। क्यों कंगाल हो गए? रीजन ऑल्सो आई मेंशन हियर, बिकॉज ब्रिटिशर्स गॉट कंसेशन देन द मोनोपोली, जिससे हमारे ओल्ड पोर्ट से जो भी व्यापार होता था, ओल्ड पोर्ट से सब घट गया। लोकल मर्चेंट जहां से ऑपरेट करते थे अब तो समाप्त हो गया। एक्सपोर्ट्स गिर गया इस पोर्ट से क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना पोर्ट चेंज कर दिया। अब उनको कंसेशन है, उनके पास मोनोपोली, उन्होंने अपना पोर्ट चेंज कर दिया। एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली, क्रेडिट ड्राई हो गए और जितने भी हमारे देश के लोकल बैंकर्स थे धीरे धीरे बैंकरप्ट हो गए, मीन्स कंगाल हो गए। What happened else? चलिए आइए, we will also know about it.